ऑपरेशन सिंदूर अगले कई दिनों तक इसकी गूंज आपको सुनाई देती रहेगी। खास तौर पर पाकिस्तान इसे लंबे वक्त तक एनालाइज करता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमलों के बाद भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का सिलसिला जारी है। इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए और यहीं से शुरू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी का नया ऑपरेशन क्या है, देखिए न्यूज मेकर में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पहुंचे पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर। यह दौरा सिर्फ तस्वीरों का मौका नहीं था, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था, एक और अचानक लिया गया फैसला। ये वो तस्वीरें थी जो न सिर्फ पाकिस्तान का सच सामने रख रही थी, बल्कि भारत की तरफ से एक बड़ा बयान भी थी। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। बयान ये कि पाकिस्तान के भारत पर सफल हमले की बात सिर्फ हवाबाजी थी। पाकिस्तानी सेना बार बार ये दावा कर रही थी कि उसने अपने हमले में आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इन मूक गवाहों के सामने पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। जिन 15 एयरबेस पर पाकिस्तान ने भारी नुकसान पहुंचाने की बात चीख चीख कर कही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उस फर्जी चीख को खामोश कर दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ऑपरेशन सिंदूर असल में भारत को बहुत कुछ सीखने के काम आया। पाकिस्तान को अंदाजा तक नहीं था जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान को तब भी अंदाजा नहीं लगा जब उसके सारे हमले भारत ने नाकाम कर दिए। और पाकिस्तान को अंदाजा तब भी नहीं लग पाया जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे। लेकिन सवाल उठता है, आदमपुर एयरबेस ही क्यों? तो इसका जवाब था प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों में। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी की कैप ध्यान से देखिए। इसमें त्रिशूल बना हुआ है, जो भारत की वेस्टर्न एयर कमांड का प्रतीक चिन्ह है। इस एयर कमांड का मोटो है आकाश मस्मात सीमा, और इसे त्रिशूल कमांड भी कहा जाता है। पीएम ने बिना कहे यह बता दिया कि भारत का त्रिशूल मजबूती से खड़ा है। आदमपुर बेस पाकिस्तान से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मोदी ने MiG-29 राफेल एयर स्ट्रिप और 2022 में तैनात किए गए अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के बीच आत्मविश्वास से भरा कदम रखा, जो इस झूठे प्रचार को करारा जवाब था। इसके साथ ही यह दौरा एक सटीक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। ये एक ऐसा कदम था जिसने न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को खुलेआम नाकाम किया। ये संदेश था कि भारत के किले अडिग हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम हर मोर्चे पर तैयार हैं। उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है।
आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। ये दौरे पाकिस्तान पर हमले के बाद नए अटैक हैं। खास तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहले कश्मीर और फिर गुजरात बेस पर दौरा। ये दोनों वो जगह हैं जहां पाकिस्तान ने हमला करने का दावा किया था और इन्हीं जगहों पर रक्षा मंत्री का खुद जाना ये जवाब था कि ना सिर्फ ये बेस हमले के वक्त सुरक्षित थे, बल्कि हमले के बाद भी इन पर कोई खतरा नहीं। राजनाथ सिंह बॉर्डर एरिया पर पाक मिसाइल के टुकड़े नहीं, पाकिस्तान के झूठ के टुकड़े दुनिया को दिखा रहे थे। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले श्रीनगर गए, आर्मी के बादामी बाग कैंप पहुंचे, उसके बाद श्रीनगर एयरबेस। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के जरिए भारत में धार्मिक विवाद बढ़ाने की कोशिश भी की थी। राजनाथ सिंह ने इस हमले का भी जवाब दिया। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। श्रीनगर के बाद गुजरात के भुज पहुंचे राजनाथ सिंह का संदेश साफ था कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि भारत की पूरी इंटीग्रेटेड रक्षा लाइन इस पूरे ऑपरेशन में न सिर्फ एक्टिव थी, बल्कि सफल भी रही। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, भारत की रणनीति पाकिस्तान की पोल हर तरफ खोलने की है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना लहूलुहान था, इसकी असलियत भी दुनिया के सामने आ गई। पश्चिमी मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की सेना को हुए नुकसान की पुष्टि की है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि भारत के हमले सटीक थे। 6 एयरबेस पर भारी तबाही, रनवे और हैंगर को नुकसान और 160 किलोमीटर भीतर तक प्रहार। इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का मिलिट्री सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब और परमाणु हथियारों की सुरक्षा का मुख्य ठिकाना भी निशाने पर था। भोलारी और शहबाज एयरबेस पर हमले के सबूत भी मिले हैं। जहां हैंगर पर 60 फीट चौड़ा गड्ढा देखा गया। इन तमाम सबूतों ने पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं की पोल खोल दी है, जिससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान गहरे संकट में है। ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर था। देखो, पाकिस्तान को हमने कुछ एक ऐसी चीज़ें बता दी इस बार कि न्यू नॉर्मल सेटअप कर दिया कि भाई इस बार कोई भी मेजर टेररिस्ट एक्शन हुआ तो उसको हम एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो 2 मुद्दों पे होगी, या तो होगी पीओके के बारे में या होगी टेररिज्म। कश्मीर का इशू अब नहीं है। कोई ऐसी चीज़ शुरू न की जाए जिसका कि अंत पहले से निर्धारित न कर सके। आप आतंकवाद को की घटना को प्रश्रय देते हैं ये सोच करके कि इसके बदले में कोई प्रतिकार नहीं होगा, तो वो एक भूल है, गलती है, और उस गलती का प्रतिकार उनको करना पड़ा है। न्यूक्लियर हथियार असल में ना हमले के लिए ना बचाव के लिए बल्कि डेटरेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि टकराव टालने के लिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से कई दिन पहले से ही पाकिस्तान बार बार एक ही शब्द कह रहा था, न्यूक्लियर, जबकि भारत ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होते ही पाकिस्तान ने यह कहना शुरू कर दिया कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, और यही न्यूक्लियर ब्लफ उसने हर तरफ फैलाना शुरू कर दिया।
अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बताया गया कि अगर भारत हमले नहीं रोकेगा तो पाकिस्तान नाटकीय ढंग से जंग को बढ़ा देगा। शायद पाकिस्तान यही धमकी दे रहा था कि भारतीय सेनाओं ने अगर हमले जारी रखे तो पाकिस्तान के सामने और कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन भारत ऐसे ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं था। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान एक लंबे वक्त से कहता आया है कि वो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर हथियार वाला इकलौता मुस्लिम देश है। इस बात को लेकर वो खुद को मुस्लिम देशों का अगुवा भी बताता है और ये धमकी भी देता है कि अगर उसे कुछ नुकसान पहुंचा तो न्यूक्लियर हथियार गलत हाथों में पड़ जाएंगे। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब वो न्यूक्लियर हथियारों से दे सकता है। अब भारत ने इस पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जाहिर है इस बात की चिंता बाकी देशों को भी होगी। पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। सच्चाई है कि भारत ने पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए 4 दिन में। हमने उसके पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करके दिखाई, उसकी जो फ्रंट लाइन एक प्रकार से जो एयरफील्ड थी उनको बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को लगने लगा कि अब आतंकवादी कहीं भी छुप जाएं, वो अब एक प्रकार ये नहीं कह सकते कि हम जो हैं हमारी जान बची जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से पाकिस्तान किस राह पर जा सकता है। असल में पाकिस्तान पर अब पूरी दुनिया की नजर है। चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े तो नजर आए, लेकिन इसकी वजह यह नहीं थी कि पाकिस्तान पर कोई भरोसा करता है, बल्कि चीन और तुर्की तो पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते आए हैं, जबकि भारत की छवि पूरी दुनिया में एक जिम्मेदार देश की है। भारत इस छवि पर गर्व भी करता है और यही हमारी ताकत भी रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होने से हर देश बचना चाहता है। पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा देश खड़े नहीं हुए थे। पाकिस्तान के पास स्पेशली 3 देश ही थे। एक चीन था, एक तुर्की था, एक अजरबैजान था। अगर आप चीन को भी देखें, चीन एक चालाक देश है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ नहीं जाता। अब जो तुर्की है वो एक प्रकार से ऐसा देश है जो कि मसीहा बनना चाहता मुस्लिम वर्ल्ड का। देखो एर्दोगन है, उसको समझ आना चाहिए। भारत एक पहला देश था, जब अर्थक्वेक आया था हमने ऑपरेशन दोस्त में बहुत मदद भेजी। पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, उसकी सेना का फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। जिन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान बड़े बड़े दावे कर रहा था, वो सारी फर्जी पाई गई। अब पश्चिमी मीडिया के सुर भी बदल गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने खबरें छापी जिनमें पाकिस्तान की सेना को हुए नुकसान का ब्यौरा दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अब माना कि पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर तबाही मची, रनवे और हैंगर को नुकसान पहुंचाया गया। भारत ने 11 एयरबेस पर हमले का दावा किया था। यह खबर 24 से अधिक सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर छापी गई। पाकिस्तान के भीतर 160 किलोमीटर दूर तक हमला करने में भारत कामयाब हुआ।
पाकिस्तान का एयर डिफेंस हमले रोकने में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी में भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिससे यहां बना मोबाइल कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया। नूर खान पाकिस्तान का मिलिट्री सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब है। यही यूनिट पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा देखती है। ये बेस सेना के रणनीतिक प्लान डिवीजन का अहम हिस्सा है। रावलपिंडी में भारत ने सिर्फ एयरबेस को टारगेट किया, लेकिन वक्त के साथ तबाही और बड़ी हो सकती थी, क्योंकि यहीं सेना के जनरल्स का हेडक्वार्टर और जॉइंट स्टाफ का मुख्यालय है। इसके साथ ही भारत ने 2 और एयरबेस पर हमला किया, भोलारी और शहबाज। इस हमले में भोलारी में हैंगर के ऊपर 60 फीट चौड़ा गड्ढा भी नजर आया। भोलारी में अर्ली वार्निंग विमान रखे गए। ये साफ नहीं है कि हमले के वक्त सर्विलांस प्लेन वहां था या नहीं। एक नहीं बल्कि कई सबूत हैं, जिससे जाहिर हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान इस नुकसान को अपनी जीत की तरह पेश करने की कोशिश में लगा रहा। अगर पाकिस्तान अपनी हार कबूल कर लेता है इस संघर्ष में भी, तो कौन जिम्मेवार है इस हार का? इसका फैसला कौन करेगा? तो इससे बेहतर है कि वो अपनी जीत मनाए, क्योंकि सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर जैसे जिहादी सेनापति का सत्ता में परोक्ष रूप से आना भारत के हित में नहीं। पाकिस्तान का भविष्य आखिर क्या हो सकता है, ये कोई गहरा सवाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कई मोर्चों पर असफल साबित हो चुका है। लोकतंत्र का पैमाना हो, अर्थव्यवस्था या आतंकवाद, पाकिस्तान के लिए भारत की सफलता आसानी से पचा पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि वहां के नेता और यहां तक कि आर्मी भी भारत को 1000 घाव देकर हराना चाहती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित हो गया कि जब मुकाबला बाहर की चुनौती से हो तो पूरा देश एक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान के सामने अब 2 रास्ते हैं। या तो ऑपरेशन सिंदूर की चेतावनी को वो गहराई से समझेगा और खुद में सुधार कर लेगा, लेकिन अब भी अगर वो पुरानी हरकतें करेगा तो अंजाम खुद पाकिस्तान को भी मालूम है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सिर्फ धमक नहीं बढ़ी है, बल्कि कई बेशकीमती जानकारियां भी हासिल हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को बेहद अहम जानकारियां मिली हैं। मसलन पाकिस्तान के पास कौन से हथियार हैं, वो कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को ढाल बनाकर अपने हथियार पैने कर रहे हैं। खुद सेना ने कहा है कि हर युद्ध नए तरीके से लड़ा जाता है, और जाहिर है भारत भी ऑपरेशन सिंदूर और इसके आगे के संघर्षों को एक बड़े पैमाने पर देख रहा है।